अरे मसीही लोगों, मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, जवानों, आप क्या कर रहे हो? किस राह पर चल रहे हो? आप अभी तक भी क्यों इन फालतू के संसारिक गानों के पीछे लग रहे हो? संसारिक यानी कि फिल्मी गानों के पीछे लग रहे हो? क्यों आप 4-4 5-5 घंटे थिएटर में बिता के आते हो, मूवीज़ देखते हो, फिल्में देखते हो? क्यों आप उन संसारिक गानों यानी कि फ़िल्मी गानों पर आज भी नाचते हो, झूमते हो? क्या तुम्हें उससे आनंद मिलता है? क्या तुम परमेश्वर का आनंद भूल गए हो? एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ये संसार आपको अपनी ओर खींच रहा है। इस बात को समझिए, क्योंकि ये संसार नहीं चाहता कि आप मसीह से जुड़े रहो। इस बात को भी समझिए मेरे प्रियो, ये संसार आपको खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये संसार शैतान का है। इस जगत का ईश्वर कोई और नहीं बल्कि शैतान है। ये बाइबल में खुद लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अब तुम इस संसार के नहीं बल्कि परमेश्वर के हो गए हो। इस बात को क्लियर तरीके से समझ लो। ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अब ये बात छुपी नहीं रही है। मैं जानता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे लगता है काफ़ी हद तक लोग आज भी उन गानों के शिकार हैं। ये पाप है मेरे प्रियो, ये पाप है। इसे छोड़ दो, प्रभु में आनंदित रहो। और वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। इस संसार का आनंद और ये जो कुछ आपको देता है वो मिट जाएगा प्रियो। पर जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर आपको सच्चा आनंद देता है, वो कभी नहीं मिटेगा। एक बार सोच कर तो देखिए, क्या आपको लगता है कि जब आप ऐसा करते हो परमेश्वर आपके पास होते हैं, या पवित्र आत्मा इस बात से शोकित नहीं होता? वो ज़रूर होता है, वो दुखी होता है। पवित्र आत्मा दुखी होता है और यीशु मसीह भी दुखी होते हैं जब आप ये सब काम करते हैं। आप दुनिया में आनंद ढूंढते हैं। कोई कहता है यार उस गाने की धुन बहुत अच्छी है, कोई कहता है यार उस गाने के बोल बहुत अच्छे हैं, क्या कमाल का गाया है उसने, वो सिंगर बहुत अच्छा है, ये सिंगर बहुत अच्छा है। क्या क्या वो अच्छा नहीं जिसने तुम्हारे लिए जान दी है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? आज अपने मित्र से पूछ कर देखिए। हो सकता है आपका मित्र आपके लिए बहुत प्यारा हो, बहुत प्यार करता हो आपको, पर वो आपके लिए जान नहीं दे सकता। जान सिर्फ यीशु मसीह आपके लिए देता है, और उसने अपना वादा पूरा भी किया है। तो चलिए मैं आपको वचन से समझाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। सुप्रियो, हम सब ने पढ़ा है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 हमें कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जब आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं रहता, तब आप एक दूसरे से नफरत करने लगते हो। जब आप इस तरह की संसार की चीज़ों को पसंद करते हो, उन्हें उसे मन में रखते हो, तब मसीह लोग आपस में ही विवाद करने लग जाते हैं। क्या तुम दोनों के अंदर यीशु मसीह नहीं है? पहला मसीह आदमी कहता है कि मेरे अंदर यीशु मसीह है, और दूसरा मसीह भी यही कहता है कि मेरे अंदर यीशु मसीह है। तब झगड़ा किस बात का? क्या यीशु मसीह आपस में लड़ाई कर रहा है? ऐसा नहीं है। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ी हुई है, संसारिक चीज़ों की और यीशु मसीह की। वो दोनों आपस में जंग करते हैं, क्योंकि आप संसारिक चीज़ों को पसंद करते हैं, इसलिए यीशु वहाँ से हट जाते हैं। आपका चर्च आने का मन नहीं करता, आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, तब इन बातों से आप घिर जाते हो। इस बात को समझिए मेरे प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। क्या आपने कभी नहीं पढ़ा याकूब अध्याय 4 वचन 4 कि जो कोई संसार से मित्रता करना चाहता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, और जो कोई इस संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या आप ये बात नहीं समझते? सो मेरे प्रिय दोस्तों, मेन बात ये है कि ये जो संसार है ये नहीं चाहता कि आप प्रभु में बने रहो,
क्योंकि आप उस अंत से अनजान हो जो बाद में होने वाला है। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा, पर यह संसार ऐसी चीज़ है कि वो आपको परमेश्वर से दूर करने का हर एक यत्न करके आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन बातों पर गौर कीजिए कि कौन सी बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब ये बात छुपी नहीं है, हम सब जानते हैं। हमारे पास खुदा ने पवित्र आत्मा दिया है, वो हमें सिखाता है कि क्या गलत है, पर फिर भी हम अपने आनंद के लिए ये सब करते हैं। मैं कहता हूँ आज ही खुद, अभी इसी समय खुद को जांचिए कि हाँ, पवित्र आत्मा ने मुझे रोका था पर मैंने फिर भी वो किया। मेरे प्रियो, ये चीज़ें आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। इनसे बचे रहो। मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस समय सुन रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसका प्रेम हर एक चीज़ से ऊपर है जो संसार में है। उसका प्रेम उत्तम है और उसके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता मेरे प्रियो, कोई भी नहीं। उस प्रेम को अपने अंदर लीजिए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखें बंद करें और इस ऑडियो को सुनें। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है प्रभु जी, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ। मेरे पिता, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं जानते कि हम कैसे इस पाप से बाहर आ सकते हैं मेरे पिता, पर आप हमें हिम्मत दीजिए। परमेश्वर, आप हमें हिम्मत दीजिए ताकि हम इस संसार के इन पापों से बाहर आ सकें और आपके साथ एक अच्छा जीवन बिता सकें। मेरे परमेश्वर, इस वीडियो के सुनने वाले हर एक शख्स को अपनी आत्मा से भर और उन्हें सिखा कि कैसे तेरे मार्गों पर चलना चाहिए। मेरे पिता, इन्हें माफ़ कर और मेरे परमेश्वर अपनी पूर्ण बुद्धि के साथ परमेश्वर इन्हें अपने ज्ञान सपूत इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। वीडियो देख रहे हर एक शख्स को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन पर दया कीजिए और इन्हें आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। सो मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबका शुक्रिया, आपने प्रार्थना में भी समय दिया और इस वीडियो को देखने में भी। और इस वीडियो को ज़रूर आगे पहुंचाएं लोगों तक। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित और वचन चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं जिसका नाम है डेली हिंदी बाइबल। आप उसे सर्च बार में सर्च कर सकते हैं या फिर आप उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। शुक्रिया, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन।